ये दरअसल आप लेह की तस्वीरें देख रहे हैं, तो ये लद्दाख लेह की तस्वीरें हैं और आप जानते हैं कि लेह लद्दाख में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग रहते हैं और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से ये शिया समुदाय के लोग हैं। अभी कुछ देर पहले मैं आपको श्रीनगर की तस्वीरें दिखा रही थी और अब ये लेह की तस्वीरें हैं। वहाँ शिया लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और मातम मनाया जा रहा है। आप देखिए ज्यादातर यहाँ पर सभी लोग काले रंग के कपड़ों में आपको नजर आएंगे। ये सोग का रंग होता है। शिया समुदाय के लोग जब मातम मनाते हैं, सोग मनाते हैं, तो फिर वो काले रंग को प्रेफर करते हैं और ऐसे में यहाँ आप देखिए कैसे काले रंग के कपड़ों में ये जन सैलाब जो उतरा हुआ है। ये लेह लद्दाख की तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर खामनेई का खात्मा अमेरिका और इजराइल ने जो किया है उसको लेकर रोते बिलखते लोग, मातम करते हुए, मजलिसें करते हुए ये तस्वीरें इस समय जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं, लेह लद्दाख से सामने आई हैं और हैरानी की बात नहीं होगी अगर देश के कुछ और हिस्सों से भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी जहां शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर मातम मनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये पूरा रीजन जो है, मिडिल ईस्ट का रीजन जो है, वहां पर तनाव फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दावे चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान की तरफ से हो, हर तरफ से यही किए जा रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, मामले को पूरी तरीके से खत्म कर ही रुकेंगे। लेकिन जरा विशाल पांडे का रुख करते हैं। विशाल, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस मामले को यहीं पर रोक देने के लिए, क्योंकि अगर मामला आगे बढ़ेगा तो फिर इसके रिपरकशंस पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। विशाल। देखिए रोमाना, मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम एशिया के जो देश हैं वो ये चाहेंगे कि ये तनाव कम हो। खासतौर पर यूएई की अगर हम बात कर लें या बहरीन की बात करें, कुवैत, कतर और वैसे भी अगर हम देखें ओमान लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराने का प्रयास कर रहा था। ओमान के विदेश मंत्री उन बैठकों में मौजूद थे। तो ये कोशिश हो सकती है कि बैकडोर से बातचीत की कोशिश हो, क्योंकि खामनेई की मौत हो चुकी है। लेकिन अमेरिका अपने 2-3 मुद्दों पर बिल्कुल अडिग रहेगा जो हमें अब तक की संभावना दिखाई दे रही है। पहला ये कि वो नया शासन ईरान में लाना चाहता है और राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकन चैनल को दिए एक फोनो इंटरव्यू में यह कहा था कि उन्होंने नाम तय कर लिया है, वो अभी नहीं बताएंगे कि ईरान में किसे वो बिठाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला शासन में बदलाव अमेरिका करना चाहता है और दूसरा, जो कोई भी शासन में आएगा वो परमाणु कार्यक्रम की बात हो या फिर मिसाइल जो कार्यक्रम है ईरान के, उन पर रोक लगाए। ये 2-3 प्रमुख मुद्दे अमेरिका और इजराइल की तरफ से रहेंगे। तो देखना यह होगा कि अगर बैकडोर चैनल से कोई बातचीत शुरू भी होती है तो क्या इन 3 मुद्दों पर ईरान का जो मौजूदा शासन है वो मानता है या नहीं मानता है, क्योंकि अब तक तो ईरान की तरफ से बड़ी धमकी दी जा रही है। जो सुप्रीम लीडर खामनेई के सलाहकार रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से अमेरिकन बेस पर और इजराइल पर किया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा, खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। इस तरह की बातें ईरान की तरफ से अभी कही जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बातचीत का सीधा रास्ता है वो फिलहाल बंद नजर आता है। लेकिन बैकडोर चैनल से पश्चिम एशिया के देश जरूर चाहेंगे कि यह युद्ध रुके, तनाव कम हो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर इससे कोई हो रहा है तो पश्चिम एशिया के देश हो रहे हैं और वहां के नेता जरूर ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे होंगे। बीती रात भी डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम नेताओं से बातचीत की है पश्चिम एशिया के और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर अभी भी अडिग है। वो पूरी तरह से ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं और उन्होंने अपने मेरे ख्याल से गेम जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के पाले में नहीं रही है, बल्कि ईरान का भी यहाँ पर अब बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और ऐसे में ईरान जो खामनेई की मौत को सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि शहादत का दर्जा दे रहा है, तो क्या वो इस शहादत का बदला लिए बिना चुप बैठेगा? ये भी तो एक पहलू है ना इस पूरे मामले का।